Hey guys, I am Miss Materia and once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's lecture, we will be discussing a remedy from second prof that is Antimonium crudum. Friends, Antimonium crudum एक बहुत important remedy है जिसका common name होता है सल्फाइड ऑफ एंटीमनी और इसका केमिकल फॉर्मूला है SBS3. फ्रेंड्स, जब मैं आपके साथ एंटीमोनियम क्रूडम डिस्कस करूं तो आप स्पेशली इसके मेंटल सिम्टम्स पर, इसके स्किन सिम्टम्स पर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स पर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ये तीन वो इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर्स है या फिर ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स इसके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. तो चलिए अब हम इस रेमेडी को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर वी बिगिन विद टुडेज लेक्चर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. लेट्स गेट स्टार्टेड. So friends, let's begin discussing Antimonium crudum. Friends, here it is mentioned for children and young people inclined to grow fat. Antimonium crudum ऐसे लोगों की रेमेडी है जो चिल्ड्रन है या फिर यंग पीपल who are inclined to grow fat. That means जो बहुत जल्दी फ्लैबी या फिर फैट हो जाते हैं. So for children and young people inclined to grow fat. For extremes of life that means either in the beginning, मतलब या तो बिल्कुल बच्चे जब होते हैं तो उस स्टेज के लिए ये रेमेडी काफी एफिशिएंटली काम करती है, या फिर ड्यूरिंग ओल्ड एज. सो ये एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ के लिए बहुत अच्छी रेमेडी होती है. ऑल्सो ओल्ड पीपल विथ मॉर्निंग डायरिया, इसके जो ओल्ड पीपल है उनमें मॉर्निंग डायरिया की कंडीशन मिलती है. सडनली बिकम कॉन्स्टिपेटेड. सो ओल्ड पीपल जो होते हैं जिनमें मॉर्निंग डायरिया की प्रॉब्लम होती है, दे सडनली बिकम कॉन्स्टिपेटेड, और या फिर जो डायरिया होता है वो ऑल्टरनेट करता है कॉन्स्टिपेशन के साथ. तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन. इसके पेशेंट की जो पल्स होती है वो हार्ड और रैपिड होती है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, हियर इट इज मेंशन्ड दैट जो एंटीमोनियम क्रूडम का पेशेंट होता है, he or she is sensitive to the cold. इसका पेशेंट जो होता है वो कोल्ड के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है. दैट मीन्स इसकी प्रॉब्लम कोल्ड से एग्रेवेट कर जाती है. देखिए यहाँ पे आगे मेंशन किया हुआ है एग्रेवेशन आफ्टर टेकिंग कोल्ड. जब भी ये कोल्ड लेगा तो इसे एग्रेवेशन हो जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड ऑफ एंटीमोनियम क्रूडम, इसका चाइल्ड कैसा होता है? काफी फ्रेटफुल होता है, डरा हुआ होता है, पीविश होता है एंड कैन नॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट. एंटीमोनियम क्रूडम का जो चाइल्ड होगा, ही और शी कैन नॉट बियर टू बी टच्ड, ना ही उसको पसंद है कि कोई उसे टच करे, और लुक्ड एट, sulky, does not wish to speak or to be spoken to, and neither, वो चाहता है कि ना वो किसी से बात करे और ना ही कोई उससे बात करे. सो बेसिकली इसका जो चाइल्ड होता है वो काफी फ्रेटफुल होता है और ना ही उसको पसंद है कि कोई उसे गोद में ले, कोई उसे टच करे, ना ही कोई उसकी तरफ देखे इनफैक्ट, एंड ना ही वो ये चाहता है कि उसे किसी से बात करनी पड़े या फिर कोई उससे बात करे. आगे लिखा हुआ है एंग्री एट एवरी लिटिल अटेंशन. इसका जो पेशेंट होता है उसको काफी डर लगने लगता है, छोटे छोटे बातों पे वो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है. इनफैक्ट कई बार आप ऐसे भी देखोगे कि आपने कई छोटे बच्चे नोटिस किए होंगे कि आप जब भी उनकी तरफ देखोगे तो वो अचानक से रोने लगते हैं. सो दिस इज अ कैरेक्टर दैट एंग्री एट लिटिल अटेंशन. ना सिर्फ रोना बट ऑल्सो वो गुस्सा हो जाता है अगर उसे जरा भी अटेंशन दिया जाए. ग्रेट सैडनेस विथ वीपिंग.
फ्रेंड्स, ये जो मैं सिम्टम्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट चाइल्ड के सिम्टम्स हो गए या फिर ये सैडनेस वाले सिम्टम्स, दीज ऑल सिम्टम्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मेंटल जनरल्स। तो मैं जब आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप इसे ध्यान से समझिएगा, बिकॉज इस रेमेडी में मेंटल जनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट ग्रेट सैडनेस विथ वीपिंग। इसके पर्सन में सैडनेस बहुत ज्यादा मिलती है, सो ग्रेट सैडनेस विथ वीपिंग टेंडेंसी भी हमें देखने को मिलती है। इसको ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ बहुत ज्यादा सैडेंड है, बहुत ज्यादा दुखी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लोथिंग लाइफ। मूविंग ऑन, एंशियस लैक्राइमोस मूड। ये जो पर्सन होता है ये काफी एंशियस, काफी रेस्टलेस होता है और इसको हमेशा वीपिंग टेंडेंसी है। दैट मीन्स इसका जो मूड होता है वो काफी लैक्राइमोस होता है हमेशा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंशियस एंड लैक्राइमोस मूड। द स्लाइटेस्ट थिंग्स अफेक्ट्स हर। इसकी जो पेशेंट होती है उसको छोटी सी भी बात उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो स्लाइटेस्ट थिंग अफेक्ट्स हर। एब्जेक्ट डिस्पेयर, सुसाइड बाय ड्राउनिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके पेशेंट को सुसाइड बाय ड्राउनिंग की टेंडेंसी होती है। इररेसिस्टिबल डिजायर टू टॉक इन राइम्स और रिपीट वर्सेस। फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ना सिर्फ आप जब इसे अपने एग्जाम में लिखोगे उसके लिए, बट ऑल्सो जब भी आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो ये पॉइंट कई बार पूछा जाता है। सो जो एंटीमोनियम क्रूडम का पेशेंट होता है, ही और शी हैज डिजायर टू टॉक इररेसिस्टिबली। दैट मीन्स वो बात करते रहना चाहता है, और कैसे बात करेगा? इन द फॉर्म ऑफ राइम्स या फिर रिपीट करता है वर्सेस को। Here we have few more mental generals. So here it is mentioned, sentimental moon in moonlight, especially ecstatic love, bad effects of disappointed affection. So इसका जो person होता है उसको मूनलाइट में, that means रात के टाइम उसका मूड काफी सेंटिमेंटल हो जाता है, वो काफी सैड या फिर ग्लूमी हो जाता है। स्पेशली ecstatic love, bad effects of disappointed affection, और उसको वो सारी बातें याद आने लगती है जो भी डिसअपॉइंटेड अफेक्शन, दैट मीन्स अ पर्सन जिसके वो बहुत क्लोज रहा हो, उससे उसे डिसअपॉइंटमेंट मिली हो, वो कोई भी बात हो सकती है। वो ना सिर्फ एक लवर की बात बट ऑल्सो अपने फैमिली मेंबर्स की भी बात हो सकती है। सो बैड इफेक्ट्स ऑफ डिसअपॉइंटेड अफेक्शन इज फेल्ट। मूविंग ऑन, nostrils and labial commissures are sore, cracked and crusty. इसका जो पर्सन होता है उसकी nostril और labial commissure क्या होते हैं? जो लिप्स, दोनों लिप्स को ज्वाइन करने वाला जो एरिया होता है हम उसे labial commissure कहते हैं। सो इन पेशेंट का nostril और labial commissure वाला एरिया जो होता है वो काफी sore, cracked और crusty होता है। मूविंग ऑन, हेडेक आफ्टर रिवर बाथिंग। इसके पेशेंट में हेडेक देखने को मिलता है, और कब मिलेगा? आफ्टर रिवर बाथिंग। फ्रॉम टेकिंग कोल्ड, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इसका जो पेशेंट होता है वो कोल्ड के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। सो आफ्टर टेकिंग कोल्ड इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अल्कोहलिक ड्रिंक्स, डीरेंज्ड डाइजेशन। अल्कोहलिक ड्रिंक्स के बाद डीरेंज्ड डाइजेशन, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स मैंने आपको बोला इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप उस पर ध्यान दोगे। एंड ऑल्सो देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है एसिड, फैट, फ्रूट, ये सारी चीजें वो है जो कि इसके गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स को किसी न किसी तरह डिरेंज करती है या फिर जिससे इनका हेडेक एग्रेवेट करता है। नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड द हेडेक, अब हम बात करते हैं इनके गैस्ट्रिक सिम्टम्स की। फ्रेंड्स, अब मैं गैस्ट्रिक सिम्टम्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स फ्रॉम ओवर ईटिंग। एंटीमोनियम क्रूडम का जो पेशेंट होता है इसमें हमें गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स देखने को मिलती है, दैट टू आफ्टर ओवर ईटिंग। इसकी जो स्टमक होती है वो काफी वीक होती है, जिसकी वजह से इसका डाइजेशन इजिली डिस्टर्ब्ड हो जाता है। इजिली डिस्टर्ब्ड होना, और एक बहुत रेड लाइन सिम्टम है इस रेमेडी का, अ थिक मिल्की व्हाइट कोटिंग ऑन टंग विच इज द रेड स्ट्रैंड ऑफ दिस रेमेडी। फ्रेंड्स, एंटीमोनियम क्रूडम का कोई भी नाम दे आपके सामने,
आपके दिमाग में ये पॉइंट आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दिस इज अ रेड स्ट्रैंड ऑफ दिस रेमेडी, कि इस रेमेडी के पेशेंट में अ थिक मिल्की व्हाइट कोटिंग, टंग पे एक मिल्की व्हाइट कोटिंग ऑब्जर्व होती है, वेरी सब्जेक्ट टू कैंकर सोर्स इन द माउथ। इसका जो पेशेंट होता है उसके माउथ में कैंकर सोर डेवलप होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। आप इसे अर्जेंटम नाइट्रिकम और सल्फर के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। ऑल्सो इसके पेशेंट में हमें एसिड्स और पिकल्स की क्रेविंग देखने को मिलती है। मूविंग ऑन, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल अफेक्शन फ्रॉम ब्रेड एंड पेस्ट्री, एसिड्स स्पेशली विनेगर, सोर और बैड वाइन आफ्टर कोल्ड बाथिंग, ओवरहीटिंग, हॉट वेदर। सो ये जो पॉइंट मेंशन किया गया है, ये पॉइंट बेसिकली मेंशन करता है सारे एलिमेंट्स को जिससे भी गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स बढ़ जाती है इसके पेशेंट में। सो इट इज मेंशन्ड हियर दैट इसकी जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है या जो भी इनकी प्रॉब्लम है वो किस किस चीज से बढ़ती है, ब्रेड एंड पेस्ट्री से, दैट मीन्स फैटी फूड से, एसिड से, स्पेशली विनेगर, सोर, बैड वाइन आफ्टर कोल्ड बाथिंग। अभी हम आगे देखेंगे दैट इसका जो पेशेंट होता है इसे बाथिंग बिल्कुल पसंद नहीं होती, जैसे कि सल्फर का पेशेंट होता है उसको भी विश नहीं होती कि वो बाथिंग करे, वैसे ही जो एंटीमोनियम क्रूडम का पेशेंट होता है उसके साथ भी कंडीशन सेम है। मूविंग ऑन, कांस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ फ्लेटस अप एंड डाउन फॉर ईयर्स, बेल्चिंग, टेस्टिंग ऑफ इंजेस्टा। सो इसके पेशेंट में कांस्टेंट डिस्चार्ज होता है फ्लेटस का, ठीक है, कांस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ फ्लेटस। ऑल्सो क्या मिलता है, फॉर ईयर्स, दैट मीन्स दिस इज क्रोनिक, एंड बेल्चिंग हमें देखने को मिलती है, दैट मीन्स डकार आना, टेस्टिंग ऑफ इंजेस्टा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इसके पेशेंट में जो बेल्चिंग होती है दैट मीन्स इसके पेशेंट को जो डकार आएगी वो उसे लगता है कि वो उसने जो भी इनटेक किया है फूड उसके जैसी टेस्ट कर रही है, दैट मीन्स बेल्चिंग के बाद उसके मुंह में उस चीज का टेस्ट रह जाता है जो भी उसने इंजेस्ट किया हो। सो बेल्चिंग, टेस्टिंग ऑफ इंजेस्टा इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम रिगार्डिंग एंटीमोनियम क्रूडम। Moving on, mucus in large quantities from posterior nails by hawking from anus, icarus, oozing, staining yellow, mucus piles. So यहाँ पर mucus का discharge हो रहा है large quantities में, और कहाँ से हो रहा है, posterior nails से, by hawking and from anus हमें ये देखने को मिलता है। That thing stains yellow, ये जो mucus का discharge है या फिर जो mucus piles है, this stains yellow, that means किसी भी क्लोथ पर उसका जो स्टेन होगा वो काफी येलो अपीयर होगा। This position to abnormal growth of skin. Now that we are done with the gastric symptoms, हमने डिस्कस कर लिए। Now अब हमें ये जो पॉइंट है, ये जो मेंशन किए गए हैं पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स रिलेटेड है किन सिम्टम से, स्किन सिम्टम से। सो आप इस पर ध्यान दोगे। So it is mentioned here that disposition to abnormal growth of skin, इसका जो पर्सन होता है ये abnormal skin growth के लिए, जैसे कॉर्न्स हो गए या फिर फिंगर नेल्स पे कोई ग्रोथ हो गई, वॉर्ट्स हो गए, इन सब के लिए काफी प्रोन होता है। फिंगर नेल्स जो होते हैं इसके पेशेंट के डू नॉट गो रैपिडली, इनके फिंगर नेल्स बहुत जल्दी ग्रो नहीं करते। सो फिंगर नेल्स डू नॉट ग्रो रैपिडली। इनके जो नेल्स होते हैं वो काफी क्रश्ड फॉर्म में होते हैं। फ्रेंड्स, कई बार आपने कुछ लोगों के नेल्स देखे होंगे जिनमें एक कट मार्क लगा रहता है बट वो उसी के साथ ग्रो करते रहते हैं। सो इनके जो नेल्स होते हैं ये भी क्रश्ड होते हैं एंड वॉट्स लाइक स्प्रिट उसमें देखने को हमें मिलती है। लार्ज हॉर्नी कॉर्न्स ऑन द सोल ऑफ फीट, इसके पर्सन के फीट में हमें लार्ज हॉर्नी कॉर्न्स देखने को मिलते हैं। सोल पर वेरी सेंसिटिव व्हाइल वॉकिंग स्पेशली ऑन द स्टोन। फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच शुड बी रिमेम्बर्ड दैट इसको जो लार्ज हॉर्नी कॉर्न्स होते हैं सोल्स पे, उनमें प्रॉब्लम बढ़ जाती है जब भी ये पेवमेंट्स पर वॉक करता है। मूविंग ऑन, लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम बिकमिंग ओवर हीटेड, इसका जब भी पेशेंट सपोज धूप में गया या फिर कहीं भी ऐसी जगह गया जहां से इससे हीट मिलती है, सो ये पर्सन अगर एग्जॉस्टेड हो गया, बहुत ज्यादा दौड़ लिया, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया जिसकी वजह से ओवर हीटेड हो गया,
तो लॉस ऑफ वॉइस हमें देखने को मिलता है। फ्रॉम बिकमिंग ओवर हीटेड, कैन नॉट बियर द हीट ऑफ सन, वर्स फ्रॉम ओवर एक्सर्शन इन द सन। ये हीट ऑफ सन को बिल्कुल भी बियर नहीं कर पाता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वर्स फ्रॉम ओवर एक्सर्शन इन द सन। लैकेसिस और नेचुरल म्यूर में भी हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है दैट ओवर एक्सर्शन से उनकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती है। ऑल्सो यहाँ पर एग्रेवेशन का साइन लिख के मेंशन किया गया है, फ्रॉम ओवर हीटिंग नियर द फायर। ओवर हीटिंग से इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, वो चाहे सन से हो या फिर इसे किसी भी फायर से मिले। एग्जॉस्टेड इन वार्म वेदर, वार्म वेदर से भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एंड एलिमेंट्स फ्रॉम सनबर्न, सनबर्न से रिलेटेड भी इश्यू हमें इस रेमेडी में देखने को मिलते हैं। मूविंग ऑन, यहाँ पर एक और कंडीशन मेंशन की गई है वूपिंग कफ की, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलती है और वो भी देखने को हमें मिलेगी ओवर हीटिंग की वजह से, ओवर हीटिंग इन द सन या फिर वार्म रूम की वजह से, और इधर कोल्ड वॉशिंग, या तो ये पर्सन वार्म रूम में रहेगा तो उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी या फिर कोल्ड वॉशिंग से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। When symptom reappear, they change locality or go from one side to another. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, दैट इज जो रेमेडी है इसके सिम्टम्स जब भी रीअपियर होते हैं, दैट मीन्स वापस आते हैं, तो वो अपनी लोकेलिटी या फिर अपने साइड को चेंज कर देते हैं। सपोज कभी लेफ्ट साइड में हेडेक हो रहा था तो नेक्स्ट टाइम राइट साइड में होगा, अगर कोलिक लेफ्ट साइड हो रही थी तो राइट साइड होगी। तो इसके पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो चेंज कर देते हैं अपने साइड को। एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग, इसका जो पर्सन होता है इसको एवर्जन होता है कोल्ड बाथिंग से। ये एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है इस रेमेडी का, जो आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल्सो व्हेन चाइल्ड क्राइज व्हेन washed or bathed with cold water. This is again the explanation of the previous point कि इसको cold bathing से प्रॉब्लम बढ़ती है। cold bathing से और क्या होता है? cold bathing causes violent headache. cold bathing से इसके पर्सन को headache होता है। causes suppressed menses. menses का suppression हो जाता है cold bathing से। colds from swimming और falling into the water. और ये पर्सन easily कोल्ड कैच कर लेता है अगर ये स्विम करे या फिर वाटर में गिर जाए। ये कंडीशन हमें रस्टॉक्स में भी देखने को मिलती है। सो बेसिकली एंटीमोनियम क्रूडम का जो पेशेंट है इसको कोल्ड बाथिंग से या फिर ओवर हीटिंग से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और वार्म रूम से भी इसकी प्रॉब्लम एग्रेवेट कर जाएगी। So friends, this is all about today's lecture. In today's lecture, we discussed antimonium crudum. I hope I have made everyone understand. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।